और अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। एमपी में एक बार फिर से लाउड स्पीकर का मुद्दा उठ गया है। सीनियर आईएएस ऑफिसर शैलबाला मार्टिन ने एक्स पर ये सवाल उठाए हैं कि क्या मंदिरों के लाउड स्पीकर से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। तेज आवाज में बजने वाले भजनों पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। मध्य प्रदेश की वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी शैलबाला मार्टिन ने सोशल मीडिया एक्स पर यह टिप्पणी की है। आईएएस मार्टिन ने कहा है कि क्या मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर से किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होती। दूर तक ये ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं और आधी रात तक बजाए जाते हैं, तो क्या इनकी आवाज से किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होता। भोपाल में डीजे पर तेज आवाज में बजने वाले भजनों पर उन्होंने आपत्ति जताई है। तो एक बार फिर से डीजे को लेकर और लाउड स्पीकर को लेकर ये बवाल उठा है एमपी में, जिसमें एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके यह सवाल पूछा है, क्या मंदिरों में बजने वाला लाउड स्पीकर किसी को डिस्टर्ब नहीं करता जो देर रात तक बजता है। देर रात तक बजने वाले भजन डिस्टर्ब करते हैं, इनसे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ये विवादित पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर किया है। और एक बार फिर से लाउड स्पीकर का मुद्दा एमपी में उठ गया है, क्योंकि इस बार ये मुद्दा उठाया एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने। मंदिरों के लाउड स्पीकर को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और पूछा है कि क्या तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि ये देर रात तक बजते हैं। लाउड स्पीकर के जरिए बजने वाले भजन भी डिस्टर्ब करते हैं, ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। ये कहना है एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का, जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट लिखा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों के भजन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और मस्जिदों के अजान पर चुप्पी साधी हुई है। इस बार उन्होंने निशाना बनाया है मंदिरों में बजने वाले भजनों पर, कोई लाउड स्पीकर डिस्टर्ब करता है। और इससे पहले भी ऐसा कई बार है जब लाउड स्पीकर को लेकर ऐसे मुद्दे उठते रहे हैं। आईएएस शैलबाला मार्टिन हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इस बार मंदिरों में बजने वाले लाउड स्पीकर पर सवाल उठाए हैं। 57 साल की उम्र में इन्होंने पत्रकार से शादी की थी। उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जिन आईएएस ऑफिसर ने सोशल मीडिया एक्स पर इन्होंने लिखा है कि राकेश पाठक से इनकी शादी हुई थी और एमपी के झाबुआ में ये पैदा हुई थी। फिलहाल अब ये सवाल उठा रही हैं मंदिरों में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर। पहले भी ये शोभा यात्रा पर सवाल उठा चुकी है, ऐसा पहली बार नहीं है। इनकी तरफ से इस तरह का विवादित पोस्ट पहले भी किया जा चुका है। मध्य प्रदेश कैडर की 2009 बैच की ये अधिकारी हैं। 57 साल की उम्र में इन्होंने एक पत्रकार से शादी की है। राकेश पाठक से इन्होंने शादी की। शैलबाला मार्टिन इनका नाम है। और अब इन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया है, जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने मंदिरों में बजने वाले भजन जो कि लाउड स्पीकर पर बजाए जाते हैं उसे लेकर ये आपत्तिजनक पोस्ट किया है, जिसमें वो सवाल पूछ रही हैं क्या मंदिरों में बजने वाले लाउड स्पीकर डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि देर रात तक ये बजाए जाते हैं, इनसे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ये कहना है सीनियर आईएएस ऑफिसर शैलबाला मार्टिन का। और ये वो पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया एक्स पर उनकी तरफ से किया गया है, क्योंकि उनको अब मंदिर में बजने वाले भजन से दिक्कत है। और इससे पहले भी वो शोभा यात्रा पर भी सवाल उठा चुकी हैं। तो अब एक बार फिर से उनकी तरफ से एक इस तरह का विवादित पोस्ट किया गया है। और आईएएस ऑफिसर शैलबाला मार्टिन के इस पोस्ट पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। आईएएस शैलबाला मार्टिन पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा ने इस पोस्ट पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि सिविल सर्विस आचरण संहिता क्या भूल गई है मार्टिन, दिग्गी और ओवैसी की भाषा बोल रही है मार्टिन। साथ ही उन्होंने कहा है कि नियमों का पालन करवाएं, राजनीति ना करें। ये नसीहत दी गई है उन्हें, क्योंकि पलटवार किया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी नेता ने अब उनके इस पोस्ट को लेकर उन पर हमला बोला है और ये कहा है कि वो राजनीति ना करें बल्कि नियमों का पालन करवाएं, क्योंकि इस वक्त मार्टिन दिग्गी और ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं। दिग्विजय और असदुद्दीन ओवैसी की भाषा बोल रही है मार्टिन। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सिविल सर्विस आचरण संहिता भी शैलबाला मार्टिन भूल गई है। और साथ ही उनको नसीहत देते हुए कहा है कि वो राजनीति ना करें, केवल नियमों का पालन करें। बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा हैं, जिन्होंने अब सीनियर आईएएस ऑफिसर की इस पोस्ट पर आपत्ति जताई है और उनसे ये पलटवार करते हुए सवाल पूछा है। दिग्गी और ओवैसी की भाषा बोल रही है मार्टिन, ये उन पर आरोप लगाया गया और ये कहा है कि वो नियमों का पालन करवाएं, इस मामले को लेकर राजनीति ना करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्या शैलबाला मार्टिन सिविल सर्विस आचरण संहिता भूल गई हैं और क्यों वो दिग्विजय और असदुद्दीन ओवैसी की भाषा इस वक्त बोल रही हैं। उन्हें नियमों का पालन करवाना चाहिए, ना कि राजनीति। क्योंकि इससे पहले भी शैलबाला मार्टिन इस तरह की विवादित पोस्ट कर चुकी है, जिनसे काफी लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। अब एक बार फिर से
उनकी तरफ से इसी तरह का एक विवादित पोस्ट किया गया। इस बार भी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया कि वहां पर बजने वाले लाउड स्पीकर क्या किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। तो लाउड स्पीकर का मुद्दा एक बार फिर से उठा है और इस बार एमपी में उठा है क्योंकि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर शैलबाला मार्टिन है जिन्होंने लिखा है। आइए आपको एक बार फिर से बताते हैं शैलबाला मार्टिन आखिर है कौन। मध्य प्रदेश कैडर की 2009 बैच की ये अधिकारी हैं। 57 साल की उम्र में इन्होंने एक पत्रकार से शादी की है। राकेश पाठक से उन्होंने शादी रचाई। शैलबाला ने 57 साल की उम्र में राकेश पाठक पत्रकार हैं, उनसे के साथ शादी रचाई और एमपी के झाबुआ में वो पैदा हुई थी। इसके अलावा 2019 में एमपी के निवाड़ी की वो कलेक्टर भी रही हैं। मध्य प्रदेश की कलेक्टर रह चुकी निवाड़ी की और पहले भी शोभा यात्रा पर इनकी तरफ से सवाल उठाए जा चुके हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने सवाल उठाए हैं मंदिरों में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर। और उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है उसमें ये उन्होंने कहा है कि क्या मंदिरों में बजने वाले लाउड स्पीकर किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, जो देर रात तक बजते हैं और ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन दो तस्वीरें देखिए, मस्जिदों के अजान पर चुप्पी साधी हुई है। तो निशाने पर उन्होंने लिया है मंदिरों में बजने वाले लाउड स्पीकर को। आईएएस मार्टिन की ये टिप्पणी है जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। एमपी काडर की ये ऑफिसर हैं और उन्होंने अब एक बार फिर से, इससे पहले शोभा यात्रा पर सवाल उठाए थे और अब उन्होंने हिंदू मंदिरों में लाउड स्पीकर पर सवाल उठाए हैं। आईएएस मार्टिन की टिप्पणी पर बीजेपी का ये कहना है कि सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मंदिर मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए। सरकार द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो सभी धर्म, सभी संस्थानों और सभी आयोजनों पर समान रूप से लागू है। इसमें किसी तरह के भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। ये आश्चर्यजनक बात है कि सनातन धर्मी जिस तरह से सहिष्णुता से कार्य करते हैं, उनकी सहिष्णुता का लाभ लेने की कोशिश की जाती है और उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। इस तरह के प्रयास नहीं होना चाहिए। देखिए, धार्मिक आयोजनों के दौरान सभी को इस तरह की हिदायत थी कि नियम कायदों का पालन करें और जो भी आयोजन किए गए वो धार्मिक आस्थाओं के साथ किए गए। देखिए, इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोई बात नहीं है, लेकिन किसी आईएएस को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सरकार का काम है। सरकार देखे कि ना मस्जिदों में ना मंदिरों में कहीं पर भी लाउड स्पीकर ना बजे, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। ये सरकार को देखना चाहिए और बीजेपी अपना काम करे। बीजेपी ये ना कहे कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है।